हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रीट मेंस थर्ड ग्रेड क्लास के लिए राजस्थान जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक दे रखा है राजस्थानी भाषा साहित्य। राजस्थानी बोली एवं भाषा साहित्य का टॉपिक दे रखा है, जिसमें आज की 8वीं क्लास है दोस्तों। हमने राजस्थानी बोलियों की अलग से क्लास कराई है दोस्तों, और राजस्थानी भाषा साहित्य की हम क्लास करा रहे हैं। आज 8वीं क्लास है दोस्तों। हमने इससे पहले 7 क्लास करा दी हैं दोस्तों। उनमें हमने जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं, अब तक की परीक्षाओं में जो बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लेके आए हैं, जो इस परीक्षा में आपके लिए रामबाण साबित होंगे दोस्तों। आप राजस्थान एग्जाम की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी आपके लिए क्लास रामबाण साबित होगी दोस्तों। वह आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न चलेंगे। आपका एक वीडियो का एग्जाम हुआ था 2 नवंबर को, कल। उसमें भी हमारी क्लास से क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। हमने अचलदास खींची का प्रश्न कराया था दोस्तों, शिवदास गाणक का, वो भी आया है दोस्तों शिवदास का। और बोलियों का टॉपिक कराया था, उनमें से ही क्वेश्चन आया है दोस्तों। देख लो, हमारी क्लास से क्वेश्चन छपे हैं, कई क्वेश्चन हैं जो हमारी क्लास से आए हैं, तो आप देख सकते हैं। हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे दोस्तों, वो आपके लिए हम लेके आए हैं। जो बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लेके आए हैं। तो जो भाई हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं, उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें, और वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें और लाइक ज़रूर करें। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लेके आए हैं दोस्तों। कहते हैं दोस्तों कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें। आज की क्लास को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हमने यहाँ तक तो करा दिए थे कि राजस्थान 2007 का पद्मश्री अवार्ड किसे प्रदान किया गया था, यहाँ तक हमने करा दिए थे। तो राजस्थान का 2007 का जो पद्मश्री अवार्ड था दोस्तों, वो विजयदान देथा को प्रदान किया गया था, बच्ची को। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब था। यहाँ तक तो आपके करा दिए थे। यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ से आपकी क्लास शुरू होती है। पहला प्रश्न दे रखा है कि कवि राजा श्यामल दास पुरातत्व वेत्ता मुनि जिन विजय का जिस जिले में जन्म हुआ था, वह जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जालौर, सिरोही। तो कवि राजा श्यामल दास का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो हुआ था आपका भीलवाड़ा जिले में, जैन मुनि विजय। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न की व्याख्या भी देख सकते हैं। व्याख्या सहित हम संपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों। प्रश्न की व्याख्या देख सकते हैं कि जैन मुनि विजय थे, ये पुरा सामग्री शोध को समर्पित मेवाड़ राज्य के ज्ञान योगी थे, जिनके मार्गदर्शन में 1950 में राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी दोस्तों। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी, वो 1950 में जैन विजय के नेतृत्व में की गई थी दोस्तों। इनका जन्म मेवाड़ रियासत में भीलवाड़ा परगने के गांव रूपाहेली में हुआ था। इनका जन्म का नाम था किशन सिंह, और दीक्षा पूर्ण का लौकिक नाम था इनका रणमल था। आपका अगला सवाल है, हम्बीर महाकाव्य के लेखक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम्बीर महाकाव्य के लेखक हैं दोस्तों, वो हैं आपके नयनचंद सूरी। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। नयनचंद सूरी द्वारा लिखित इस ग्रंथ से रणथंभौर के चौहान वंश के इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ता है दोस्तों। इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। अब है आपका, रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? हम्बीर महाकाव्य, राज रत्नाकर, पृथ्वीराज विजय, आसिर उल उमरा। तो रणथंभौर के चौहान शासकों की जो जानकारी मिलती है दोस्तों, वो आपके हम्बीर महाकाव्य से मिलती है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रसिक रत्नावली के रचयिता थे। तो रसिक रत्नावली के रचयिता थे दोस्तों, वो थे आपके नागरी दास। ऑप्शन 1 आपका
सही जवाब हो जाएगा रसिक प्रिया। राजस्थानी भाषा के ग्रंथ रसिक रत्नावली के रचयिता थे नरहरिदास। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। मैंने पहले एक करा दिया, सॉरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 नरहरिदास थे। तो जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल है, सुंदर विलास के रचयिता थे दादू दयाल, मीराबाई, सुंदरदास, रैदास। तो सुंदर विलास के जो रचयिता थे दोस्तों वो सुंदरदास जी थे। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। सुंदरदास जी का जन्म 1597 ईस्वी में दौसा में हुआ था। सुंदरदास ने लिखित ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें निम्नलिखित ग्रंथ थे वो थे आपके सर्वांग योग, बामिनी, 12 अष्टक, ज्ञान समृद्ध, बुद्ध विलास, सवैया। ये प्रमुख इनके ग्रंथ थे दोस्तों सुंदरदास जी के। सुंदर विलास भी सुंदरदास जी का था, तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ढोला मारू दोहा ग्रंथ है दोस्तों वो कवि कल्लोल के द्वारा लिखा गया है। ढोला मारू है कवि कल्लोल के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। कल्लोल ने ये श्रृंगार काव्य है दोस्तों, जिसमें संयोग व वियोग की अनेक व्यथाओं का सरस एवं मार्मिक चित्रण हुआ है। इस ग्रंथ में नरवर के राजा ढोला थे और पुंगल की राजकुमारी मारवाड़ी राजकुमारी माड़ू थी, जिसकी प्रेम कथा है और जीवंत वर्णन है उनका दोनों का। ये है ढोला मारू। तो आपका अगला प्रश्न है वो है आपका ढोला मारू से संबंधित ही प्रश्न है कि ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय की उम्र कितनी थी। तो ढोला के विवाह के समय की उम्र थी दोस्तों वो 3 वर्ष थी। 3 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया था। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि ढोला मारू पुंगल राष्ट्र में अकाल के कारण वहां का शासक नरवर चला गया था। नरवर के नरेश नल ने पुंगल नरेश का अत्यधिक सत्कार किया। नल के पुत्र का नाम ढोला था। पुंगल नरेश की रानी ढोला को देखकर उसे अपनी पुत्री मारू का विवाह ढोला के साथ कर दिया था। उस समय ढोला की आयु 3 वर्ष की थी दोस्तों, तथा मारू की आयु 1.5 वर्ष की थी। 3 वर्ष और 1.5 वर्ष की उम्र में ही इनकी शादी हो गई थी। जब ढोला बड़ा हुआ तो उसका विवाह मालवा की राजकुमारी मालवड़ के साथ हो गया था। तो मालवड़ को ढोला मारू के विवाह की जानकारी नहीं थी। जब ढोला मारू के युवावस्था में अपने पति ढोला को देखा तो उसने उससे मिलने के लिए आतुर हो उठी। मालवड़ ने उसके मिलन में अनेक बाधाएं उपस्थित कर दी और अंत में मारू और मालवड़ दोनों एक साथ रहने लगी। तो ठाड़ी जाति के व्यक्ति एक लोक काव्य को सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। अगला सवाल है आपका वीर मायण का रचनाकार कौन है। बद्रीराण, दुर्साहाड़ा, कृष्णहाड़ा, हेमरतन। तो वीर मायण के रचयिता हैं दोस्तों वो हैं आपके बादर ढाड़ी है वो वीर मायण के रचयिता हैं बादर ढाड़ी। रावल मल्लीनाथ और उसके भतीजे गोगादे द्वारा किए गए युद्धों का विशेष विवरण बताता है दोस्तों इस ग्रंथ में। बादर ढाड़ी की यह रचना काफी लंबे समय तक श्रुतिनिष्ठ काव्य के रूप में रही थी। महाराजा मानसिंह के काल में इनके आश्रित कवि बुद्धजी आसिया ने इस काव्य का प्रथम बार संकलन कर महाराजा के पूर्वज बीरम देव के नाम पर इसका नाम वीर मायण रखा था दोस्तों। इससे पहले यह बादर ढाड़ी की नासणिया के नाम से जानी जाती थी यह कविता। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है कीर्तार बामनी के लेखक हैं गिरधर, नल सिंह, दुर्साहाड़ा, कर्णिदान। तो कीर्तार बामनी के लेखक हैं दोस्तों वो आपके दुर्साहाड़ा, कवि दुर्साहाड़ा है। कीर्तार बामनी के लेखक हैं दोस्तों। दुर्साहाड़ा का जन्म मारवाड़ के धुंधला गांव में हुआ था दोस्तों। ये अकबर के दरबारी कवि थे कवि दुर्साहाड़ा। तो आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं।
कवि दुर्साहाड़ा है। इनका जन्म मारवाड़ के धुंधला गांव में हुआ था। वर्तमान में कहाँ है? पाली में है। ये अकबर के दरबारी कवि थे दोस्तों। इन्होंने अकबर ने इन्हें लाख पारा पसाब दिया था। और दुर्साहाड़ा डिंगल के श्रेष्ठ कवि थे दोस्तों। ये कैसी भाषा के थे? डिंगल भाषा के थे। उन्हें वेदोत 76 ये महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा है। चालक नेस मातारो छंद केतार बामनी दुहा सोलंकी बीरम देव जीरा अजाजीरी भूचर मोरी जी गजगत मानसिंह डीडा झूलना आदि प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। जो आबू में अचलगढ़ के अचलेश्वर मंदिर में नंदी के पास इनकी पीतल की मूर्ति बनी हुई है दोस्तों, दुर्साहाड़ा की। तो ये दुर्साहाड़ा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगला सवाल है आपका सुमेलित नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि देश दर्पण, सूरज प्रकाश, गिरधार बामनी, रघुनाथ रूपक, इनको देखा है कि ये सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देश दर्पण है दोस्तों, वो शंकरदान सामोर की है, बिल्कुल सही है। सूरज प्रकाश है दोस्तों, वो आपकी करणी दान की है, बिल्कुल सही है। गिरधार बामनी है दोस्तों, वो आपकी दुर्साहाड़ा की है, ईसर दास की नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। रघुनाथ रूपक है, मच्छराम सेवक की है। ऑप्शन 3 भी सही है। तो इसमें 4 भी सही है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 है वो गलत है, तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। यही पूछा है इसमें। अगला सवाल है आपका किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बामनी पुस्तक भेंट की थी? तो जो रम्मत कलाकार हुए थे दोस्तों, उनका नाम था तेज कवि। जी जैसलमेर के थे, जिन्होंने रम्मत कलाकार थे, जिन्होंने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बामनी पुस्तक भेंट की थी। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जैसलमेर के तेज कवि ने रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से चालू किया। सन 1943 में उन्होंने स्वतंत्र बामनी की रचना की थी दोस्तों। तो स्वतंत्र बामनी है वो तेज कवि की लिखी हुई रचना है, जो महात्मा गांधी को समर्पित की गई थी। अगला सवाल है आपका वैदक सार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की थी? अजीत सिंह, हवै सिंह, जोरावर सिंह, गज सिंह। तो वैदक सार या पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना की थी दोस्तों, वो आपकी जोरावर सिंह ने की थी। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3। महाराजा जोरावर सिंह 24 फरवरी 1736 को बीकानेर के सिंहासन पर बैठे थे। उनके बनाए 2 संस्कृत ग्रंथ वैदक सार और पूजा पद्धति के लेखक थे दोस्तों। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका सुमेलित नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हरिभद्र सूरी, धूर्ताख्यान, अदुतन सूरी, कुवलयमाला, जिनेश्वर सूरी, माधवानल, पद्मनाभ, कानदे प्रबंध। तो दोस्तों जो हरिभद्र सूरी है वो आपके धूर्ता व्याख्यान बिल्कुल सही है, सुमेलित है, बिल्कुल सही है, सुमेलित है दोस्तों। उद्योतन सूरी, कुमलेमाला सही है। जिनेश्वर सूरी, माधव कांतालाल नहीं है दोस्तों, ये गणपत द्वारा लिखी गई है, तो ये उसमें सुमेलित नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। कानदे प्रबंध पद्मनाभ बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं। तो राग कल्पद्रुम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कृष्णानंद व्यास, राधा कृष्ण, हम्बीर, कुंभा। तो राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं दोस्तों। आपके सही जवाब होगा वो होगा आपका कृष्णानंद व्यास हैं, राग कल्पद्रुम की रचयिता। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। राग कल्पद्रुम की रचना मेवाड़ निवासी कृष्णानंद के द्वारा की गई थी दोस्तों। इस ग्रंथ का संबंध संगीत से है। कृष्णानंद व्यास की रचना है राग कल्पद्रुम और राज रत्नाकर, ये प्रमुख इनकी कविताएं हैं। राग चंद्रिका के रचयिता हैं द्वारका भट्ट, जयसिंह, देवर्षि भट्ट, माधव सिंह। तो राग चंद्रिका के रचयिता हैं दोस्तों वो है आपके द्वारका भट्ट। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता हैं पुंडरीक विट्ठल, उद्योतन सूरी, महाकवि वृंद, सारंगधर। तो राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध
संगीत ग्रंथों की रचयिता हैं दोस्तों वो हैं आपके पुंडरीक विट्ठल। ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। व्याख्या भी देख सकते हैं कि महाराजा मानसिंह के छोटे भाई माधव के आश्रय में पुंडरीक विट्ठल ने रागमाला, राग मंजरी और रस मंजरी नामक ग्रंथों की रचना की थी दोस्तों। मिर्रा राजा जयसिंह के आश्रय में हस्तकार रत्नावली नामक संगीत ग्रंथ की रचना की थी। पुंडरीक विट्ठल ने नर्तन निर्णय, ब्रज कला निधि, राग चंद्रसेन आदि संगीत ग्रंथों की भी रचना की थी दोस्तों। अगला सवाल है आपका राग मंजरी के रचयिता थे। तो राग मंजरी की रचयिता हैं दोस्तों वो हैं आपके पुंडरीक विट्ठल। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका मध्यकालीन ग्रंथ मान कौतूहल की विषय है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है भविष्य में। तो आमेर के राजा मानसिंह का बंगाल अभियान, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन, नागौर की रानी मानकवर के मनोविनोद, साहित्यिक पहेलियां। तो मध्यकालीन ग्रंथ मान कौतूहल की विषय वस्तु है दोस्तों वो आपकी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ध्रुपद गायन शैली से संबंधित मान कौतूहल ग्रंथ की रचना मानसिंह ने की थी, जो संगीत शास्त्र का मर्मज्ञ और चिंतक और लेखक था मानसिंह। तो ये इसकी व्याख्या दे रखी है दोस्तों कि ध्रुपद गायन शैली से संबंधित मान कौतूहल ग्रंथ की रचना मानसिंह ने की थी, जो संगीत शास्त्र का मर्मज्ञ एवं चिंतक लेखक था ये। तो थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अपनी प्रिपरेशन करते रहें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें दोस्तों। हम कल वीडियो का एग्जाम हुआ था दोस्तों, तो हमारी क्लास से क्वेश्चन आए थे दोस्तों, तो आप इसी प्रकार अपनी प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।